नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता संपन्न। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अम्बाह थाना अंतर्गत शहर में अतिथि शिक्षक संगठन समिति मध्य प्रदेश अम्बाह मुरैना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार की शोषण नीति से परेशान होकर आंदोलन राह पर आ गए हैं। 13 वर्षों से लगातार अपनी मांगों के लिए निवेदन कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा। इससे परेशान होकर हम सभी ने अम्बाह मुरैना में महा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में अतिथि शिक्षक आंदोलन में उपस्थित रहेंगे। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम अम्बाह मुरैना की धरा को नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हमारा निवेदन है कि वे हमारे बीच आकर हमारी मांगों का निराकरण करें, अन्यथा 70,000 अतिथि शिक्षक एवं उनका परिवार और उनके द्वारा शिक्षित किए गए छात्र मध्य प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में कई सीटों पर उनका खुलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराज सिंधिया से भी उनका निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में उनका कहना था, मैं उनका ढाल एवं तलवार बनूंगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं शंभू शरण दुबे मध्य प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष मांगे रखी हैं, जो कि अतिथि शिक्षक का 12 महीने का सेवा कार्य रहा है। उनको अपने स्थान पर नीति बनाकर अनुरोध के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाए एवं शासन के नियमानुसार नियमित किया जाए। देखिए अम्बाह से पवन किरार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अम्बाह थाना अंतर्गत शहर में अतिथि शिक्षक संगठन समिति मध्य प्रदेश अम्बाह मुरैना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार की शोषण नीति से परेशान होकर आंदोलन के राह पर आ गए हैं। 13 वर्षों से लगातार अपनी मांगों के लिए निवेदन कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा। इससे परेशान होकर हम सभी ने अम्बाह मुरैना में महाआंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में अतिथि शिक्षक आंदोलन में उपस्थित रहेंगे। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम अम्बाह मुरैना की धराव को नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश द्वारा हमारा निवेदन है कि हमारे बीच आकर हमारी मांगों का निराकरण करें, अन्यथा 70,000 अतिथि शिक्षक एवं उनका परिवार और उनके द्वारा शिक्षित किए गए छात्र मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कई सीटों पर उनका खुलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराज सिंधिया से भी उनका निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में उनका कहना था कि मैं उनका ढाल एवं तलवार बनूंगा। यह कहना उनका भी झूठ हुआ। प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं शंभू शरण दुबे मध्य प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष मांगे रखी हैं, जो कि अतिथि शिक्षक का 12 महीने का सेवा कार्य रहा है। उनको अपने स्थान पर नीति बनाकर अनुरोध के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाए एवं शासन के नियमानुसार नियमित किया जाए। देखें अम्बाह से पवन किरार की यह खास रिपोर्ट। दे देंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस साम्राज्य में जिस राज्य में शिक्षा का अपमान हुआ वो सरकार का सर्वनाश हुआ है। हम आपके माध्यम से अंतिम चेतावनी देते हैं कि अभी उनके पास समय है, अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दें, नहीं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, जब उन्होंने सिंधिया जी को आश्वासन दे के इतनी जनता का दिल तोड़ा है और कार्यक्रम पूरे नहीं किए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं, तो आप कैसे मान लेंगे कि वो आपकी बात? नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और आज अतिथि शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। वो बात सुनने को तैयार नहीं है। हम उनके साथ उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम इसीलिए आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक वो नियमित नहीं करेंगे हम उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, उनका विरोध करेंगे। हम उनकी बातों पे कदाचित विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से श्रीमंत सिंधिया जी को संदेश देना चाहते हैं कि आपको हम 16 सीटों पे हराने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में जितने 27 सीटें उसमें हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो। हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर उन्होंने सरकार गिराई है और सत्ता में आके बैठे हुए हैं वो आज। हमारा आह्वान है कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो हमें वापस हमारा हक दिलाएं, नहीं तो हम उनको हराने का काम करें। आप भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का या कैंडिडेट का? मैं अतिथि शिक्षकों का हित की बात कर रहा हूं। मैं किसी भी दल के साथ नहीं हूं, मैं अतिथि शिक्षक के साथ हूं। जो उसका हित करेगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं अपने अतिथि हित की बात कर रहा हूं, ना कि किसी दल की और ना किसी राजनीति की। भरखनी ब्लॉक में तैनात फार्मासिस्ट बिगड़े बोल। जी हां, हरदोई जिले के ब्लॉक भरखनी में मिनी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट अवधेश के द्वारा मरीजों से की जाती है अभद्रता और अस्पताल परिषद में चलता है अवैध वसूली का धंधा। भरखानी ब्लॉक में फार्मासिस्ट अवधेश के द्वारा इंजेक्शन लगाने के नाम पर 300 लिए जाते हैं, जिसका खुलासा वहीं के रहने वाली एक महिला ने किया। जब इस विषय में हरदोई सीएमओ से बात की गई तो वही एक रटी रटाई भाषा जांच कर होगी कार्रवाई। प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए हरदोई से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट।
हरदोई जिले के भरथनी ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय मौजूद हूँ। समय होने जा रहा है, कितना समय होने जा रहा है? तुम इधर सामने नहीं, क्या करेंगे? उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा? अपना जो नहीं, तुम बोल क्या रहे हो? हमारा उखाड़ लो, क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा? बात करना हो, बात करना तो असभ्यता से क्यों बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो उखाड़ लो, मैं क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा? यहाँ तुम ज्यादा नौटंकी ने क्या? नौटंकी आप कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग नौटंकी आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा उखाड़ लो, क्या उखाड़ने के लिए? सारी दुनिया खड़ी है, ऐसे खड़े रहो। हम तो सभ्यता से बताइए, आप कह रहे उखाड़ लीजिए, उखाड़ने के लिए क्या है आपके पास? लेडीज यहाँ खड़ी, तुम उखाड़ने के लिए बात कर रहे हो? हमने असभ्यता से कोई बात की आपसे? तुम्हारे आने से पहले हम बोला था कि बाहर नहीं, आपने एक क्यों कहा उखाड़ लीजिए? हमारा क्या उखाड़ने की बात है? तुम्हारे आने से पहले मैंने बोला था ये लेडीज यहाँ नहीं, लेडीज यहाँ पे खड़ी है, तुम उखाड़ने की बात कर रहे हो? क्या है उखाड़ने के लिए तुम्हारे पास? उस दिन जैसे आए थे उस दिन भी आप गर्मी पकड़ लेते। सरकार वाली रिकॉर्डिंग, सरकार तुम्हारे साथ सरकार ने क्या किया? हमने कहा था उस दिन। नहीं, सरकार ने आपके साथ क्या किया? अभी तुम उस सरकार के लिए आप लेना कर रहे थे। सरकार की क्या घोषणा कर रहे थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। यहाँ जो हम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ हमारी कौन सी सुविधा मिल रही? कौन सी सुविधा नहीं मिल रही आपको? कौन सी मिल रही बताइए? ये नहीं मिली, आप सीएम से क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे कष्ट है? इतने हमारे यहाँ 10 लोग हैं, कोई आता है यहाँ देखने? कौन नहीं आता? हम अकेले बैठे हैं। क्यों तुम अकेले बैठते हो? एप्लीकेशन क्यों नहीं दे रहे हो तुम? एप्लीकेशन हम तुमको दे दें? हमको क्यों दोगे? इसमें ये सब जानवर चल रहे हैं, वहाँ गेट नहीं लगा है, इसको नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं? तुम्हारा काम है, तुम्हारा पब्लिक का काम है। पब्लिक का काम नहीं है, ये पब्लिक का काम है। पब्लिक का क्या इसमें काम है? क्या नहीं करता? पब्लिक को क्या नुकसान हो रहा है? सभी को नुकसान हो रहा है। ये थे अभी समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे कोरबा नगर निगम सभापति एवं प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ महामंत्री परम आदरणीय बड़े भैया श्याम सुंदर सोनी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, माता रानी भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़े खबरों की तरफ। साहब योगीराज में कब्रिस्तान खा गए हीरा रोशनपुर। जी हां, साहब योगराज में कब्रिस्तान खा गए हीरा रोशनपुर गांव के ग्राम प्रधान हरदोई जिले के हीरा रोशनपुर के ग्राम प्रधान का हैरत अंगेज कारनामा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां ग्राम प्रधान द्वारा कब्रिस्तान की जमीन को हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। हरदोई जनपद के माधोगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत हीरापुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद महबूब खां पर इसी गांव के मोहम्मद सईदुल कलाम पुत्र मोहम्मद नसीर खान ने जिलाधिकारी हरदोई व मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपने ग्राम प्रधान पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि गांव में गाटा संख्या 140 में आरक्षित भूमि कब्रिस्तान पर विरोध के बावजूद नियम विरुद्ध व मानकहीन सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा दिया। इतना ही नहीं, इससे पूर्व भी जिम्मेदारों से मिलीभगत कर कब्रिस्तान की आरक्षित भूमि पर पैसे लेकर करीब 2 दर्जन मकानों के अवैध निर्माण करा दिए, जिस संबंध में भी पूर्व में की गई तमाम शिकायतें जिम्मेदारों की अपेक्षा का शिकार हो गई। साथ ही रियल न्यूज कार्यालय को मौखिक तौर पर यह भी बताया गया कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा किसी भी विकास कार्य के लिए आवंटित धन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ तक कि कई लोगों के नाम फर्जी तरीके से आवास आवंटित करा और सिर्फ कागजों पर आवास दिखा, गरीब जनता का पैसा ढकार गया। वहीं इस संबंध में जब हमने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी हरदोई से वार्ता करनी चाहिए तो फोन रिसीव नहीं हो सका। वहीं एसडीएम विलग्राम से संपर्क करने पर बताया गया कि अभी तक मामला संज्ञान में नहीं है, शिकायत मिलने से ही जांच पर दोषी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखने की बात होगी कि इस संबंध में कोई ठोस जांच और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी या यह शिकायत भी जिम्मेदारों की अपेक्षा के शिकार हो जाएगी। देखिए हरदोई से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मद सईदुल कलाम किस गांव के निवासी हैं? ग्राम पंचायत हीरापुर विकास खंड माधोगंज तहसील बिलग्राम जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि कब्रिस्तान भूमि संख्या 140 जिसके अंदर ये कब्रिस्तान की भूमि है, इसके अंदर प्रतिनिधि प्रधान मोहम्मद महबूब खान ने सामुदायिक शौचालय बनवा दिए हैं और तथा अन्य लोगों को कब्जा भी करवा दिया है। करीब 2 दर्जन के करीब मकानात भी बनवा दिए हैं। मैं शिकायतें करता रहा, शौचालय बनते रहे, लेकिन मेरी कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हम चाहते ये हैं कि मेरी आवाज़ इस कब्रिस्तान के अंदर जो भी अवैध कब्जे हैं वो खाली कराया जाए और जनहित के लिए कब्रिस्तान की भूमि को सुरक्षित छोड़ा जाए।
किरण कमलेश तिवारी पहुंची बाजार सुकुल अमेठी। जी हां, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची बाजार सुकुल अमेठी। जनपद के आखिरी छोर पर बसा सुकुल बाजार कस्बा में आज हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी पहुंची, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला देकर स्वागत किया गया। जैसा कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम में रामलीला मैदान में जनसभा होना सुनिश्चित किया गया था, परंतु कोविड-19 के चलते प्रशासन से परमिशन नहीं मिला था। इसीलिए किरण कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से रोड पर मिलते हुए आगे के लिए रवाना हो गई। वहीं किरण कमलेश तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का अगर शोषण हुआ तो हम उसे न्याय दिलाने की पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। इस बीच थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हुआ था। इस दौड़ से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखा। खुद थाना प्रभारी कस्बे के भ्रमण करते हुए मोर्चा संभाल रखा है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव कुमार, जिला अध्यक्ष ननकऊ साहू, मथुरा तिवारी, रामजीत पाल, अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम खड़े हुए हैं अमेठी जनपद के बाराबंकी बॉर्डर पर, जहां पर यहाँ हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही हैं, कमलेश तिवारी जी की वाइफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगी, वो क्या कार्यक्रम है, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ आ रही हैं और क्या कार्यक्रम है उनका, देखिए। हमारे यहाँ जो है रोड शो रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद में माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी जी का स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चंद पलों में हमारे पास पहुँचने का प्रयास करेंगे और हम लोग उनका भव्य स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम आगे है, 2-3 जगह हम लोग उनको रोकेंगे चंद मिनट के लिए, उसके बाद में वो सीधा हिनौना होते हुए अपने घर प्रस्थान करेंगे। क्या जनसभा भी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की? नहीं, कोई जनसभा नहीं। अध्यक्ष जी, ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसके अंतर्गत आपने ये सभाएं या रोड शो किस तरह से आप कर रहे हैं? मास्क लगा के, सैनिटाइजर सब व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अपने हिसाब से क्वारंटाइन का व्यवस्था पूरी रूप से करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोविड-19 के चलते क्या उद्देश्य था, किस वजह से दौड़ा करना पड़ा आपको अमेठी का? मैम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आईपीएल सट्टा खेलते 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। जी हां, यूपी के संभल में आज दूसरे दिन तहसील चंदौसी में मोहल्ला कायस्थान सिकंदर बाबू सक्सेना के मकान से आईपीएल क्रिकेट सट्टा लगाते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल महोदय यमुना प्रसाद और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक संभल आलोक जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी चंदौसी आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक चंदौसी ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कायस्थान सिकंदर बाबू सक्सेना के मकान से 3 अभियुक्त सट्टा लगाते गिरफ्तार किए। सट्टा लगाते व्यक्ति के कब्जे से 12 मोबाइल, 1875 नगद, 3 कैलकुलेटर, 1 रजिस्टर डायरी, सट्टा पर्ची और 3 बॉल पेन अभियुक्त गढ़ से बरामद हुए। देखिए कोतवाली चंदौसी से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 अपराधी पकड़े गए हैं मोहल्ला कायस्थान सिकंदर बाबू सक्सेना के मकान से। ये लोग वहां पे टीवी और मोबाइल के माध्यम से लगातार आईपीएल पे सट्टा लगा रहे थे, जिसमें 12 मोबाइल, 1875 रुपये, 3 कैलकुलेटर, रजिस्टर, डायरी, पॉकेट डायरी, पर्चा, सट्टा, ये सब बरामद हुआ है। ये लोग हर बाल के हिसाब से 100 रुपये, चौके पर 1000 रुपये, छक्के पर 2000 रुपये तथा शतक पर 10,000 रुपये के हिसाब से लगातार सट्टा लगा रहे थे। आने वाले समय में भी जितने ऐसे अवांछित गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लगातार ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।